अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी सोचा है दुनिया के मशहूर डिक्टेटर हिटलर ने किस तरह लोगों को अपना ज़हनी गुलाम बनाया? आइंस्टाइन जो मशहूर साइंटिस्ट है उसके साथ उसने क्या सलूक किया? किस तरह वो लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए मोटिवेट करता था? लोगों को इमोशंस के साथ खेला। उसने अपनी इमोशनल तकारीर की वजह से यहूदियों के खिलाफ अपने लोगों में जहर भरा। वो चाहता था कि जर्मनी एक ऐसा मुल्क बने जिसमें किसी भी ज्यूस यानी कि यहूदी की जगह ना हो। उनका ख्याल था कि हमें जो जंग हरवाई थी वर्ल्ड वार 1 और जिसका खमियाजा उनके मुल्क को तकरीबन 100 साल तक भुगतना पड़ा, तो इस काम के लिए उसने 10 मई 1933 में 25,000 किताबों को जलाया जिनके आथर ऑलमोस्ट यहूदी थे। तो इसके लिए उसने एक ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करने शुरू कर दिया जिसमें सिर्फ यहूदियों की किताबें जलाई जाती थी। उनको लगता था कि वो जो जंग हारे हैं, जो उनकी इकोनॉमी डाउन हुई है, जो उनको 100 साल के लिए जुर्माना पड़ा है, साथ ही जो उनके मुल्क में नौकरियों का बहरान आया, वो सारा का सारा यहूदियों की वजह से आया। उसने लोगों को इतना ज्यादा भड़काया कि वो यहूदियों को मारना इतना पसंद करते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने यूनिवर्सिटीज में ऐसी बुक्स पढ़ाना शुरू कर दी जिसमें सिर्फ नाजीज़म बताया जाता था, यानी कि हिटलर की पार्टी का नाम ही लिया जाता था, और जो लोग उनके मुखालफत करते थे वो उन लोगों को अपने रास्ते से हटा देता था। इसी तरह उसने आइंस्टाइन के साथ भी किया। आइंस्टाइन ने अपने 12 आर्टिकल्स में उसके खिलाफ लिखा, जिसकी वजह से हिटलर और हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उनके लोग उनके मुखालिफ हो गए, और साथ ही जो मीडिया था उसको तो उसने पहले खरीद रखा था। और आप सोचते होंगे इतनी बड़ी मीडिया को खरीदने के लिए जितना पैसा दरकार है वो कहाँ से आता होगा। जितनी भी बड़ी कंपनीज मौजूद थी वो सारी की सारी इनको फंडिंग कर रही थी, जिनमें BMW, कोडाक, सिमंस, नेस्ले, फांटा एंड फोर्ड वगैरह, और ये सारी की सारी कंपनीज उन्हें फंडिंग कर रही थी, जिससे वो इतनी बड़ी मीडिया को भी खरीद चुका था, और मीडिया वही कहती थी जो हिटलर चाहता था। और उनकी मीडिया ने आइंस्टाइन, जो अल मशहूर एल्बर्ट आइंस्टाइन है उसकी बात कर रहा हूँ, उनको मुल्क दुश्मन एनिमी करार दे दिया, अपने जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन ही करार दे दिया, और जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा पैदा हो गया। आइंस्टाइन इन सब इकदामात की वजह से दिल बर्दाश्ता हो गया। आइंस्टाइन चाहता था कि वो जर्मनी छोड़ दे, और साथ ही वो वहाँ की नेशनैलिटी भी छोड़ना चाहता था, वो वहाँ की सिटीजनशिप भी छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने बेल्जियम जाने का फैसला किया। जनाब जी, 30 अगस्त 1933 को आइंस्टाइन के करीबी दोस्त का कत्ल कर दिया गया, जिसको जो मीडिया थी जर्मनी की बहुत सपोर्ट करने लगी और नाजी पार्टी इसके साथ बहुत खुश थी, और अब वो चाहते थे कि आइंस्टाइन को भी अपने रास्ते से हटा दिया जाए। अब आइंस्टाइन के सर की कीमत भी लगा दी गई, तो आइंस्टाइन ने बेल्जियम में पनाह ले ली, और शाही फैमिली जो बेल्जियम में मौजूद थी उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट किया और उसको जितनी भी फैसिलिटीज दे सकते थे उन्होंने दी। क्योंकि आइंस्टाइन वहां पे खुद को गैर महफूज समझते थे, सिक्योरिटी भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां से इंग्लैंड जाना पसंद किया, और इंग्लैंड में भी इसी तरह उन्हें एक छोटे से गांव में छुपकर जिंदगी गुजारना पड़ी। तो इस तरह मेरे दोस्तों आइंस्टाइन के साथ हिटलर ने सलूक किया। दोस्तों, हिटलर जानता था कि जो कौम पहले ही जिनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, जिनके पास अभी ना नौकरियां मौजूद है, महंगाई की शरह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनका जिंदा रहना मुश्किल है, तो वो लोग उसके डर के पीछे भी लगेंगे। अब वो बता रहा था कि जो यहूदी हैं यही हमारे सही दुश्मन है। वो बता रहा था लोगों को कि दूसरे ममालिक से हमें किस तरह खतरा है। वो चाहे झूठा ही था, लेकिन लोग डर रहे थे और उसके पीछे लगे हुए थे। वो जैसा चाहता था लोग कर रहे थे, तो इसलिए लोगों ने उसका साथ दिया। दोस्तों, 1923 में एक बायोग्राफी लिखी गई जिसमें हिटलर को जीसस क्रिस्ट के साथ कंपेयर किया गया, जिसमें बताया गया कि हिटलर वो शख्स है जो दुनिया में जर्मनी को एक दोबारा से उसकी पहचान दिलाएगा। और कुछ अरसा बाद ही पता चला कि जो उसका राइटर था वो खुद हिटलर ही था, यानी हिटलर अपनी तारीफ खुद भी करवाना पसंद करता था और लोगों में इस तरह की चीजें पैदा कर रहा था कि लोग उसके जहनी गुलाम बन जाएं। तो हिटलर ने लोगों की हमदर्दियां समेटने के लिए खुद को मजदूर भी बताया, और बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा कि मैं गरीब खानदान से हूँ, लेकिन वो सरासर झूठ था कि जो तालिबात हैं ये उसका आने वाले टाइम में उसका रास्ता ले सकते हैं, तो इसने तालिबात को भी नाजिज्म ही पढ़ाया। तो दोस्तों, उसने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी अपने ही बंदे रखे हुए थे, अपने ही प्रिंसिपल, अपने ही सेक्रेटरी वगैरह रखे हुए थे। वो चाहता था कि वहां पर भी सिर्फ नाजिज्म ही पढ़ाया जाए। दोस्तों, अब हिटलर की जहनीत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एक साइंटिस्ट ने ख्वाब देखा जिसमें उसे नजर आता है कि जो हमारा मून है वो बर्फ का बना है। तो उसने एक थ्योरी पेश की कि ये सारी दुनिया है वो सारी की सारी, जितना यूनिवर्स है, जितने सियारे सितारे हैं, वो सारे के सारे बर्फ के बने हैं। जिसके ऊपर नाजी पार्टी बड़ी दाद दी। हिटलर बड़ा खुश हुआ कि यार बड़ा आपने थ्योरी पेश की है, और आने वाले टाइम में उन लोगों ने हिटलर ने उसको अवार्ड भी दिया। तो अंदाजा कर लो यार, जिस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि जो उसने ख्वाब देखा और इसके हिसाब से वो बर्फ का है। तो इस तरह की उस बंदे की जहनीत थी। वर्ल्ड वार 2 थी, इसमें हिटलर का क्या रोल था इसके ऊपर बात करेंगे हम इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो जब ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज।